बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 8 है, जिसका नाम है इंटरफेरोमीटर। देखिए बच्चे, इंटरफेरोमीटर को हम डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरोमीटर है क्या। इसका नाम था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन ने अपने नाम पे इस डिवाइस को मंसूब किया और नाम इसका रखा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब देखिए बच्चे, इसकी हिस्ट्री क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट devised by Albert Michelson in 1881। ये बच्चे याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंट्री टेस्ट में ये आता है। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस्ड बाय अल्बर्ट माइकलसन इन 1881। अब इसका पर्पस क्या है बच्चे, लिसन। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जिस तरह बच्चे हम मीटर रॉड से वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज से लेंथ डायमीटर मालूम कर सकते हैं, तो ये भी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लेंथ या डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, लेकिन इससे जो हम डिस्टेंस मालूम करेंगे वो प्रिसाइज होगा। सो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट with the help of this instrument, we find distance means our length precisely। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चे, देखिए। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और लाइट की बच्चे इंटरफेरेंस उस वक्त होगी जब लाइट कोहेरेंस हो, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में, मतलब इसका पेस सेम हो। सो इस बेसिक प्रिंसिपल इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल is the division of amplitude। डिवीजन ऑफ व्हाट, एम्पलीट्यूड। अब इसके कंस्ट्रक्शन में बच्चे अगर हम देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो मेन पॉइंट है, एक बच्चे देखिए, इसमें हम यूज करते हैं ग्लास प्लेट और का दूसरा नाम है बीम स्प्लिटर। इसको बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं G1 से। दूसरा कंस्ट्रक्शन में हम इसमें यूज करेंगे, वो भी ग्लास प्लेट होता है, ग्लास प्लेट G2, या इसको हम कहते हैं R कंपेंसेटर प्लेट। कंपेंसेटर प्लेट। थर्ड बच्चे इसमें होता है, इसमें हम जो सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो वो सोर्स ऑफ लाइट जो है बच्चे, वो पॉइंट सोर्स नहीं होगा, बल्कि बच्चे वो सोर्स ऑफ लाइट होगा एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है,
तो यहाँ पे ये एक पॉइंट सोर्स नहीं होगा, बल्कि ये होगा एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स। एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स का मतलब यही है कि इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा क्या करें बच्चे, एक्सटेंड करें, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स। इसमें नेक्स्ट बच्चे हम यूज करते हैं टू मिरर M1 एंड M2। इसमें एक मिरर जो है बच्चे वो मूवेबल होता है और दूसरा जो है वो क्या है, वो होता है फिक्स। इसमें नेक्स्ट बच्चे ऑब्जर्वर के लिए हम यहाँ पे रखते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से यहाँ पे बच्चे जो फ्रिंजेस नज़र आते हैं वो जो ऑब्जर्वर है वो उसको डिटेक्ट करेगा। इसके बाद बच्चे हम इसके डिस्कस करेंगे डायग्राम। तो डायग्राम को बच्चे डिस्कस करते हैं। देखिए डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे। देखिए ये हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारे पास है टू मिरर। ये है फॉर एग्जांपल एक मिरर, इसको बच्चे मैंने नाम दिया है मिरर। ये हमारे पास है मिरर M1 और M1 मिरर जो है इसको मैं कहता हूँ कि ये क्या है बच्चे, ये है मूवेबल मिरर। यहाँ पे ये हमारे पास है दूसरा मिरर, इसको बच्चे मैं नाम देता हूँ मिरर M2। ये क्या है, दैट इज मिरर M2। और ये मिरर M2 जो है ये क्या है, ये है बच्चे फिक्स। बिल्कुल यहाँ पे हम देखिए ये हमारे पास है एक बीम स्प्लिटर, इसको मैंने नाम दिया है बच्चे, देखिए ये है बीम्स, मतलब ये हमारे पास है ग्लास प्लेट, ये हमारे पास G2 है, या इसका दूसरा नाम है बच्चे कंपेंसेटर प्लेट। व्हाट कंपेंसेटर प्लेट। बिल्कुल यहाँ पे बच्चे इसके सामने 45 डिग्री पे हम एक दूसरा ग्लास प्लेट रखते हैं। बिल्कुल 45 डिग्री पे ये दोनों हैं, इसको मैं नाम देता हूँ G1। ये का नाम ग्लास प्लेट है, बट ग्लास प्लेट, या इन अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड बीम स्प्लिटर। अब यहाँ देखिए बच्चे बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऑब्जर्वर ने लगाया होता है बच्चे बट टेलीस्कोप। ये क्या है, टेलीस्कोप। अब ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, वो है लैम्डा। अब देखिए बच्चे यहाँ से एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकली, ठीक है। तो इस लाइट से बच्चे जो बीम निकला, इन्होंने इस ग्लास प्लेट ने यहाँ पे इस ग्लास प्लेट का ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने पॉलिश किया है ताकि यहाँ पे मुझे पार्शली रिफ्लेक्शन मिले। अब यहाँ पे जो बीम जा रहा है तो ये ग्लास प्लेट इसको स्प्लिट करता है, इसी वजह से हम इसको बीम स्प्लिटर भी कह सकते हैं। बच्चे बीम स्प्लिटर। देखिए यहाँ पे लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट हुआ और ये बच्चे गया मिरर M1 की तरफ। तो अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ये लाइट यहाँ पे गई एक दफ़ा, फिर यहाँ से थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस ये गई मिरर M1 की तरफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो क्या है बच्चे, वो है L1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो क्या है बच्चे, वो है L2। अब यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हुई वो इस बीम स्प्लिटर के से
मतलब दूसरी जो मैंने रखा है कंपेंसेटर प्लेट वहाँ पे दाखिल हुई, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई बच्चे और मिरर M2 की तरफ गई। अब दोबारा यहाँ से बच्चे ये लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस इस पॉइंट पे आ गई। यहाँ पे ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई बच्चे और इस पॉइंट पे आ गई। तो इस पॉइंट पे इन दोनों की क्या हो गई बच्चे, सुपरपोजिशन हुई। और यहाँ पे जब इसकी सुपरपोजिशन हुई ना, तो यहाँ पे हम मुसलसल जो फ्रिंजेस देख रहे हैं, कहीं पे क्या है बच्चे, कहीं पे डार्क है, कहीं पे ब्राइट, सो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो इसी तरह हमें क्या मिलते हैं, फ्रिंजेस। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर को नजर आएगा वो यहाँ पे मुसलसल उसको ब्राइट डार्क अल्टरनेट फ्रिंजेस नजर आएंगे। अब अगर यहाँ पे बच्चे ये हम कंपेंसेटिंग प्लेट ना लगाते तो फिर क्या होता, यहाँ से जो लाइट यहाँ से निकलती है तो देखिए इन दोनों के जो पार्ट डिफरेंस है या फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज आता। तो फ्रीक्वेंसी या पार्ट डिफरेंस को बरकरार रखने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा ग्लास प्लेट लगाया है ताकि वो इस बीम लाइट को क्या करे, इक्वलाइज करे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दूसरा ग्लास प्लेट लगाते हैं। इसके बाद बच्चे हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि किस तरह यहाँ पे हमें स्क्रीन पे अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं। देखो बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस। सो रिमेंबर बच्चे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, the path difference इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पाथ डिफरेंस बराबर होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में L1 माइनस L2 इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ पे बच्चे जो m है ये शो करता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस को 0 1 2 3 और यहाँ पे जो लैम्डा है दे शो व्हाट, वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ पे ये पुट करें तो यहाँ पे आएगा बच्चे 0 लैम्डा, इसी तरह 1 लैम्डा, इसी तरह 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। सो यहाँ पे इस फार्मूले की मदद से हमें अंदाजा होगा कि ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास ब्राइट बैंड है। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे द पाथ डिफरेंस जो होगा बच्चे, ये पाथ डिफरेंस बराबर होगा L1 माइनस L2 इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। अगेन यहाँ पे अगर हम ऑर्डर को 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करें तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर आएगा 0 पुट करें तो देखो बच्चे लैम्डा बाई 2 आएगा, 1 पुट करें तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 पुट करें तो 5 लैम्डा बाई 2 आएगा एंड सो ऑन। अब हम बच्चे देखें जो हमें रिजल्ट मिलता है, ऑब्जर्वर को जो रिजल्ट फ्रिंजेस नज़र आते हैं वो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, नाउ इफ द मिरर M1 इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 बैकवर्ड, देन the path difference is equal to lambda by 2 and dark fringes will be seen। मतलब अगर मिरर M1 को हम मूव करें लैम्डा बाई 4 बैकवर्ड की तरफ तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा और यहाँ पे हमें स्क्रीन पे या ऑब्जर्वर को जो फ्रिंजेस नजर आएंगे वो डार्क होंगे। अब नेक्स्ट बच्चे देखिए, व्हेन द मिरर M1 इज फर्दर मूव थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो होगा बच्चे बटा लैम्डा और इसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जो न्यू हमें जो मिलेगा अब वो ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंजेस होगा। सो दस द मिरर M1 इज मूव स्लोली थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 ईच टाइम
सो यहाँ पे बच्चे हमें ब्राइट और डार्क जो फ्रिंजेस है वो मुसलसल अपीयर हमें नज़र आएंगे, और हमें जो स्क्रीन पे जो पिक्चर नज़र आएगा वो बच्चे ऑब्जर्वर को बिल्कुल इसी तरह पिक्चर नज़र आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड बच्चे फ्रिंजेस। अब अगर हम वेवलेंथ की लाइट को मालूम करें तो इसके लिए हमने बच्चे फार्मूला यूज करना है टू फाइंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट लेट m number of fringes are observed. So when the mirror m1 is moved backward through distance lambda by 4 each time, then the total distance p is equal to बच्चे m lambda by 4 इसका अगर हम MCM ले ले 4 तो 2 1s are 2 2 2s are 4, तो यहाँ पे p हमारे पास आएगा m lambda डिवाइड बाय 2। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्डर मालूम हो, वेवलेंथ मालूम हो लाइट की, तो हम आसानी के साथ लाइट की डिस्टेंस, लाइट की वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।